हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड एक्सरसाइज 4.5 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, तो एक्सरसाइज 4.5 के अंदर हम एक टाइप को सोल्व करने वाले हैं। वो टाइप क्या है उसको देखते हैं। टाइप हमारे पास है 1 बाई फंक्शन ऑफ डी ई रेज टू पावर ए एक्स वी इज इक्वल टू, ये हमारे पास ये बन जाता है ए की पावर ए एक्स 1 बाई फंक्शन ऑफ डी प्लस ए और v। मतलब क्या किया है, और जो v है वो v हमारे पास क्या है जी, x का कोई फंक्शन है। ये x भी हो सकता है, x की कोई पावर भी हो सकता है, ये साइन x भी हो सकता है, कोस x भी हो सकता है। ठीक है जी, इस टाइप से हमारे पास फंक्शन हो सकता है। ये v क्या कहा है, x का फंक्शन है कोई, राइट। अब देखो ये हमारे पास मिलेगा जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं 1 बाई एफ ऑफ डी। हाँ जी, और ये हमारे पास कोई फंक्शन है, हो सकता है ये ए की पावर ए एक्स इंटू एक्स लिखा हो सकता है ये ए की पावर ए एक्स इंटू कोस एक्स लिखा हो। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कैसे करेंगे। इस प्रॉब्लम को सोल्व हम क्या करेंगे, जो e की पावर ए एक्स है इसको तो आगे लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, और इस v पे ऑपरेट करेंगे। ठीक है जी, v पे ऑपरेट करेंगे। और ये कैसे आया, ये जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो हमने क्या करना है, d में ऐड कर देना है। ठीक है, क्या करना है, d में ऐड कर देना है। यहाँ पे a था तो d के साथ हमने ऐड करके लिख दिया a, d प्लस ए। ठीक है जी, और सारा काम ये हमने एक्सरसाइज 4.4 में ऑपरेट किया था फंक्शन पे। ठीक है, तो वैसे ही हमने ऑपरेट करना है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है जी, तो अपनी एक्सरसाइज करते हैं 4.5। ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऊपर क्या लिखा है, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिखा मिलेगा आपको। ठीक है जी, आपको बस टाइप देखनी है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू ई रेज टू पावर 3x। ये हमारे पास फंक्शन है। तो इस टाइप को हम सोल्व कैसे करेंगे, जो हमने टाइप अभी पढ़ी है उसकी हेल्प से। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे हम सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर। ठीक है, द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इन सिंबॉलिक फॉर्म में हमारे पास क्या बन जाएगी, डी स्क्वेयर माइनस के 2d प्लस के 1 और ये y कॉमन एक्स स्क्वेयर इंटू ई रेज टू पावर 3x। ठीक है जी, हो गया इतना काम। ओके, अब निकालते हैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमें कुछ दिख रहा है कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वेयर है। तो इसको हम लिखेंगे d माइनस के 2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, d की 2 वैल्यू जाएंगी 2,2। तो अब यहाँ से लिखेंगे इसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा जी, यहाँ से देखो दोनों रिपीटेड वैल्यू है, रिपीटेड है तो लिखेंगे इसको c1 प्लस c2x इंटू ई रेज टू पावर 2x। ये हो गया हमारा cf। अब जो मेन बात आती है वो आती है जी पर्टिकुलर इंटीग्रल की। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास क्या बनेगा जी, 1 बाई एफ ऑफ डी, दैट इज ये हमारे पास आएगा डी स्क्वेयर माइनस के 2d प्लस के 1 और साथ में हमारे पास ये आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं ए की पावर 3x इंटू एक्स स्क्वेयर, मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है जी, इसके बाद अब टाइप लगाते हैं। टाइप क्या कहती है, इसको तो आगे लिख दो। ठीक है जी, ये लिख दिया आगे। और जो यहाँ पे है d के प्लेस पे क्या करना है, d में इसको ऐड करके लिख दो 3 को। ठीक है, तो d है तो d के प्लेस पे क्या हो जाएगा, d प्लस 3 स्क्वेयर है माइनस के 2, d के प्लेस पे क्या हो जाएगा, d प्लस 3 प्लस 1। ठीक है जी, और साथ में क्या आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, क्योंकि एक्स स्क्वेयर पे क्या करना है, ऑपरेट करना है। तो ई रेज टू पावर 3x 1 बाई, इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, डी स्क्वेयर प्लस के 9 प्लस के 60 माइनस के 2d माइनस के 6 प्लस के 1 एक्स स्क्वेयर e की पावर 3x 1 अपॉन डी स्क्वेयर 6 माइनस 2 प्लस के 4d
9 माइनस 6 3 और 3 प्लस 1 4 एक्स स्क्वेयर। अब देखो ये हमारे पास कुछ अलग से दिख रहा है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए की पावर 3x 1 अपॉन डी प्लस 2 का होल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। हाँ जी, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं। अब क्या करना है यहाँ से, जब ये टाइप हम सोल्व कर रहे थे तो कैसे करते थे, जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको कॉमन आउट करते थे बाहर, ठीक है जी। अब लोएस्ट डिग्री किसकी है जी, कांस्टेंट नंबर की है, इसको बाहर निकालेंगे तो e की पावर 3x अपॉन 2 है, ऊपर 2 है तो 2 की पावर 2, ये बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा हमारे पास 1 प्लस के d/2 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब चाहो तो यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूले से ऑपरेट कर सकते हो इसको, ठीक है। अगर आप वैसे ऑपरेट नहीं करना चाहते तो आप क्या करो, इसको फिर 4 कॉमन निकाल के तब इसको आप ऑपरेट कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बता रखे हैं, आप जिससे ऑपरेट करना चाहे उसके साथ ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, ओके। इतना काम हो गया हमारे पास। अब e की पावर 3x अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, मैं इसको ऊपर ले जाकर लिख दूं 1 प्लस के d/2 पावर -2 और बाहर हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो e की पावर 3x/4, ये बनेगा हमारे पास, माइनस है प्लस है तो माइनस की टर्म आएगी 1 माइनस के 2d/2, अब यहाँ पे क्या आएगा 2d आएगा, ठीक है जी, यहाँ पे 2d आएगा, फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 3d²/4, ठीक है, माइनस एंड सोन, और बाहर हमारे पास है एक्स स्क्वायर। तो इसके बाद e की पावर 3x/4, ये बनेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ऑपरेट करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, d पे ऑपरेट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के 2x, और जब यहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2 बार इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2, और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस के 3/2, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कंप्लीट सॉल्यूशन, दैट इज जनरल सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो CF हमारे पास आया था C1 प्लस C2x e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x/4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 3/2, ठीक है जी। ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं, C1 प्लस C2x e की पावर x। एक सेकंड, हमने कुछ मिस्टेक हो गई क्या कहीं पे, ठीक है ठीक है, छोटी सी मिस्टेक है, ये 1 का स्क्वायर था तो यहाँ पे 1 आएगा, कोई बात नहीं। ये हमारे पास 1 ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, ये 1 है तो यहाँ पे, ठीक है जी। इतना काम हो गया। और इसके बाद हमारे पास e की पावर 3x/8, यानी 2 से एलसीएम ले दिया, 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी करो नोट इसे। फर्स्ट के 2 पार्ट बच गए हैं, वे 2 पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं, इसी मेथड से आपको सोल्व करना है। अब बात आती है सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। d2y/dx² माइनस के 5 dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू x टाइम x प्लस e की पावर x, ये हमारे पास है, इसको सोल्व आउट करना है। सबसे पहले इसको लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर, द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो ये बन जाएगा हमारे पास d2 माइनस के 5d प्लस के 6y इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस
ए की पावर एक्स। तो यहाँ से हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, दैट इज d2 माइनस के 5d प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा हमारे पास d माइनस के 2, d माइनस के 3 इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू 2,3। ठीक है जी। अब आता है CF। CF बनेगा हमारे पास C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x। पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाई फंक्शन ऑफ d दैट इज d स्क्र माइनस के 5d प्लस के 6। ऑपरेट किस पे करना हमें, x इंटू एक्स प्लस c की पावर x। तो क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, एक्स स्क्र प्लस x ए की पावर x, ऐसे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा काम हमने कर दिया, तो इसको अलग अलग कर देंगे हम। तो 1 बाई डी स्क्र माइनस के 5d प्लस के 6 एक्स स्क्र प्लस 1 बाई डी स्क्र माइनस के 5d प्लस के 6 और ये बनेगा e की पावर x इंटू एक्स। मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया ताकि मैं e की पावर x को डायरेक्ट यहाँ पे लेके आ सकूँ। ठीक है, तो अब ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्र है तो यहाँ से लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन निकालते हैं, दैट इज 6 कॉमन निकल जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस के 5/60 प्लस के d स्क्र अपॉन 6 एक्स स्क्र प्लस यहाँ से की पावर x और ये 1/d स्क्र माइनस के। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें d स्क्र माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर x बाहर निकालना है। तो कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे x का 1 है, तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे d प्लस 1 माइनस के 5d प्लस 1 प्लस के 6 इंटू एक्स। ठीक है जी, वहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्र है। तो 1/6 इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा ये। चलो भाई इसको पहले नीचे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, 1 माइनस को मैं निकाल दिया तो 5/6d, ये बन जाएगी टर्म माइनस की d स्क्र बाई 6 ब्रैकेट एक्स स्क्र प्लस ए की पावर x इंटू 1 अपॉन ये बन जाएगा d स्क्र प्लस 1 प्लस के 2d माइनस के 5d माइनस के 5 प्लस के 6 इंटू एक्स। ठीक है, तो 1/6 ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस के 5/60 माइनस के d स्क्र बाई 6 पावर -1 एक्स स्क्र प्लस ए की पावर x और ये बनेगा हमारे पास d स्क्र 2d माइनस के 5d माइनस के 3d। ठीक है, 1 प्लस 6 7 7 माइनस 5 2, ये हमारे पास बन गया है। और यहाँ पे x, तो 1/6 इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे माइनस है ना टर्म। ठीक है जी, ये तो माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस होता है तो क्या बन जाता है प्लस। मैंने आपको याद रखने का ट्रिक बताया हुआ। ठीक है, वैसे बाइनोमियल से ओपन होते हैं, तो मैंने ट्रिक बताया हुआ, जैसे माइनस है यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा प्लस बनेगा ना, तो मतलब सभी टर्म क्या आ जाएंगे यहाँ पे प्लस के आएंगे। तो 1 प्लस के 5/6d माइनस के d स्क्र बाई 6। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे सिर्फ हमें इतना ही नहीं छोड़ना है, इससे अगली टर्म भी निकालनी पड़ेगी। एक टर्म और निकलेगी यहाँ पे, वो टर्म क्या आएगी, देखो यहाँ पे एक्स स्क्र है, 2 बार डेरिवेटिव करने पे ये हमारे पास कांस्टेंट बनता है जी। ठीक है, एक बार करेंगे 2x बनेगा, सेकंड टाइम करेंगे क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, अगर थर्ड टाइम करते हैं 0 बनेगा। तो 2 टाइम तक तो हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। अब नेक्स्ट टर्म जो आएगी इसका स्क्वायर आएगी, इसका स्क्वायर आएगी तो a माइनस के b का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है जी, तो a का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास यहाँ से 25/36 d स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो पावर 4 बन जाएगी, वो 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो d इंटू डी क्यूब बनेगा वहाँ से, तो वो भी क्या बन जाएगा, फिर वहाँ से 0 बनेगा उसका भी डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो प्लस के डॉट डॉट लगा के हमने छोड़ दिया इसको, और बाहर एक्स स्क्र प्लस ए की पावर एक्स, और यहाँ से हम क्या करते हैं 1/2 को हम निकाल दिया, अंदर बचेगा हमारे पास 1 माइनस के 3/2d प्लस के d स्क्र अपॉन 2, और ऊपर हमारे पास क्या जी x। तो इसको सोल्व आउट करते हैं यहाँ से। तो इसको सोल्व आउट करने के लिए चलो मैं यहाँ से यूज कर लेता हूँ CF, ये आप नोट कर लोगे साइड का पोर्शन, अगर नहीं किया है तो जल्दी से नोट कीजिए एक बार। ये हमारे पास C1 a की पावर 2x, C2 a की पावर 3x। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ
सी एफ को C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x, ये हमारे पास CF था। हम इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास 1/6 अंदर ऑपरेट होगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस के यहाँ ऑपरेट करेंगे d के साथ डेरिवेटिव करेंगे, इसका 2x आएगा, उस 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5/3x। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेट करेंगे 2 टाइम्स का तो 2 आएगा, 2 से 6 कैंसिल तो 1/3। यहाँ ऑपरेट करेंगे 2 आएगा, 2 से 36 कैंसिल तो क्या बनेगा यहाँ से 18, तो दैट इज हमारे पास 25/18। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब इसका पार्ट काम करते हैं यहाँ पे सोल्व। ए की पावर x अपॉन में 2, और ये हमारे पास क्या, मैं इसको ऊपर ले जाके ऐसे लिख दूँ 1 माइनस के 3/2 माइनस के d²/2 और उसके पावर माइनस x, ये हमारे पास x हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं इसको हमेशा, वो काम नीचे करना पड़ता, माइनस को निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर ये प्लस ये माइनस, तो वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है जी, और बाहर क्या रहेगा x रहेगा। तो ये तो बन जाएगा हमारे पास। अगर इसको सोल्व करना चाहे, एलसीएम लेना चाहे इसका हम, तो एलसीएम लेके सोल्व आउट कर सकते हैं इसको। तो 1/6 x स्क्वायर प्लस के 5/3x, इसको सोल्व आउट कर लेते हैं, दोनों कॉन्स्टेंट नंबर हैं। ठीक है, तो ये 18 ये 3 तो 6 तो 25 माइनस के 6 19 प्लस के 19/18 प्लस e की पावर x/2। ठीक है, और ये बनेगा हमारे पास, ओपन करेंगे तो 1 प्लस के 3/2d। नेक्स्ट हम लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उस पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डॉट लगा छोड़ देते हैं हम x। तो 1/6 x स्क्वायर प्लस के 5/3x प्लस के 19/18 प्लस के e की पावर x/2, और ये बनेगा अंदर x प्लस के 3/2। ठीक है, ये हमारा आ गया इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब निकालना में सी एफ प्लस यानी C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x प्लस दिस नंबर 1/6 x स्क्वायर प्लस के 5/3x प्लस के 19/18 प्लस e की पावर x अपॉन 2 x प्लस 3/2। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम सोल्व क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, 18 आएगा एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं 2 आएगा, तो बाहर 4 हो जाएगा और यहाँ पे बाहर 108 बन जाएगा। ठीक है जी, इतना काम कर सकते हैं। देखते हैं इन्होंने आंसर क्या दिया हुआ है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट 1/6 x के 5/3x प्लस का 19/18 1/2x, इन्होंने आंसर बिल्कुल सेम यही दे रखा है। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज धूप निकल के आई है तो बोर्ड पे लाइट का थोड़ा सा इफेक्ट होता है। धूप निकलती है तो यहाँ पे बिल्कुल ब्राइट हो जाता है, नहीं निकलती है तो फिर डार्क हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। आपने देखा होगा पिछली कई वीडियोज़ में, 1-2 वीडियोज़ में आया है सही कि हमें पता भी नहीं चला और सूरज निकल गया और बिल्कुल बोर्ड पे बिल्कुल ब्राइट हो चुका है। तो इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का कौन सा पार्ट करें, यहाँ पे हम कई 4 पार्ट दे रखे हैं, चलो कोई एक पार्ट कर लेते हैं, सभी पार्ट बिल्कुल सेम होने वाले हैं। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है d³ अपॉन dx³ माइनस के 2 dy/dx प्लस के 4y e की पावर x कोस x। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट। इसको करते सोल्व, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ऐसे ही। सबसे पहले द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज, ये क्या बनेगा हमारे पास d³ माइनस के 2d प्लस के 4y इज इक्वल टू e की पावर x
कोस एक्स। ठीक है जी, ये हमारे पास है। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाएगा स्टेटमेंट में। डी क्यूब माइनस के 2dy प्लस के 4। ठीक है, ये हमारे पास है। अब यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, डी क्यूब माइनस के 2d प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें इसके फैक्टर करने हैं। अब यहाँ पे क्या है, डी क्यूब दे रखा है, यहाँ पे डी क्यूब दे रखा है, फैक्टर कैसे करेंगे? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, इस 2 को ब्रेक कर सकते हैं? 2 को ब्रेक किस में करें, -4 और 2? नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको बाय ट्रायल मेथड सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, बाय ट्रायल मेथड पुट डी इज इक्वल टू, डी के प्लेस पे क्या पुट करें कि ये हमारे पास 0 बन जाए। तो डी के प्लेस में पुट करेंगे यहाँ पे 4 के फैक्टर +-1 +-2 +-4, इनमें से हमें कोई वैल्यू पुट करनी है। ठीक है जी, 1 पुट कर देखते हैं यहाँ से, 1 और 4, 5 5 -2 3, 0 नहीं बनाता। -1 पुट करते हैं तो -1 आएगा, यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास -1, और फिर भी ये भी 0 नहीं बनेगा। 2 पुट करते हैं, 2 की पावर 3 8 आएगा, 8 + 4 12 होते हैं। ठीक है जी, 12, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो -4, तो ये फैक्टर भी काम नहीं करता। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर देखते हैं, -2 देखते हैं, तो -2 की पावर 3, तो माइनस का 8 बनेगा हमारे पास, -8 + 4 दैट इज -4, यानी -8 बनेगा। यहाँ से माइनस यहाँ पुट करेंगे तो +4 बनेगा और +4 बनेगा, मतलब यहाँ से क्या बनता है, ये 0 बनता है। क्या पुट करने पे, d की वैल्यू -2 पुट करने पे, तो d इज इक्वल टू -2 हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है जी, ऐसे हम चेक करते हैं ट्रायल मेथड के अंदर। d इक्वल टू -2, तो क्या बन जाएगा, -8 -4 +4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर d इज इक्वल टू -2 इज ए फैक्टर ऑफ, इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अदरवाइज मुझे पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ती है यहाँ पे, तो हमने इसको नाम दे दिया एक छोटा सा। ठीक है, -2 बन गया हमारे पास। इसके बाद हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, तो हमारे पास क्या है, -2 है। ठीक है जी, अब देखो डी क्यूब का कोफिशिएंट 1 है और डी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे 0 लिखेंगे। डी का कोफिशिएंट -2 है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास 4 है। ठीक है, ये 1 एज इट इज, -2 तो -2, ये बनेगा हमारे पास 4, तो 2 आएगा यहाँ से, -4, ये बन गया हमारे पास 0। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, वो क्या बनेगी, d² -2d और +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गई यहाँ से डिप्रेस्ड इक्वेशन। ओके, तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो कोई फैक्टर बनता है यहाँ से, 2 1 जा 2 नहीं, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से लेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 2 ± के रूट b² 4 माइनस के 4ac, तो 2 4 2 जा 8 अपॉन में 2, तो 2 ± के ये बनेगा 4 -4 का क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, रूट है और लेकिन नेगेटिव है, तो ये आएगा हमारे पास 2 आइटा अपॉन में 2, ये बन गया हमारे पास 1 ± के आइटा। ठीक है जी, डी की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू, एक तो वैल्यू हमारे पास -2 है। ठीक है जी, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 ± के आइटा। तो अब यहाँ से जो CF बनेगा हमारे पास, वो बनता है C1 e⁻⁻2x प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, e⁻x कॉन्स्टेंट नंबर हमारे पास है। ठीक है जी, C2 cos x प्लस C3 sin x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आइटा कोफिशिएंट कितना 1 है, तो यहाँ पे 1x ये हमारे पास बन गया जिसका CF। जल्दी से CF को नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल ये बनेगा हमारे पास 1 बाई फंक्शन ऑफ डी, दैट इज d³ के 2d प्लस के 4। ठीक है, ये हमारे पास बन गया है। ओके,
और e की पावर x कोस x। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, e की पावर x को आगे लिखेंगे, ठीक है, और 1 अपॉन कोफिशिएंट कितना x का 1 है, तो d के प्लेस पे d प्लस 1 क्यूब माइनस के 2 d प्लस 1 प्लस के 4 और यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास कोस x। ठीक है, इतना काम हो गया। ओके, तो इसको हमें सोल्व करना है, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूँ सोल्व करने के लिए कि d प्लस 1 इंटू डी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के 2d प्लस 1 प्लस के 4 कोस x। जो ये d प्लस 1 का क्यूब थी, मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, d प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो हम वैल्यू पुट करेंगे कोस x के जो कोफिशिएंट है वो क्या करते हैं, डी स्क्वायर के प्लेस पे करते हैं, मतलब इवन पावर पे करते हैं ना, तो मैंने यहाँ से इवन पावर बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डी प्लस 1 यहाँ पे, डी प्लस 1 यहाँ पे, डी प्लस 1 कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो e की पावर x 1 अपॉन डी प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2d और यहाँ से बचेगा हमारे पास माइनस के 2 और प्लस के 4 कोस x। अदरवाइज आप यहाँ पे क्या करते, आप यहाँ पे क्या करने वाले थे, इसका फॉर्मूला ओपन करते आप a प्लस बी के होल क्यूब का। ठीक है, उससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो ये बनेगा हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 2d और ये बनेगा माइनस के 1 और प्लस के 4। ठीक है जी, ये काम हो गया हमारे पास। तो CF हमारे पास ये है, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे रहने देते हैं। हमारा काम तो पर्टिकुलर इंटीग्रल से, वो तो ऊपर हमारे पास आ ही जाएगा शायद। तो e की पावर x, अब हमें करना क्या है, d2 के प्लेस पे, एक सेकेंड यहाँ पे कोस x भी आएगा, d2 के प्लेस पे क्या करना है जी, -1 का स्क्वायर, दैट इज माइनस के 1 पुट करना है। तो यहाँ पे -1 पुट करते हैं, d प्लस 1 ये बनेगा माइनस के 1 प्लस के 2d, ये तो एच डी रहेगा, माइनस के 1 और प्लस के 4 कोस x। ठीक है, e की पावर x 1 अपॉन, अब d प्लस 1 यहाँ पे है, अंदर बनेगा 2d माइनस के 2 और प्लस के 4 कोस x। ये बन गया हमारे पास। मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल देता हूँ। ठीक है, 2 कॉमन निकलेगा, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा फिर ये d माइनस के 1 बन जाएगा। अब ये बन गया हमारे पास, तो यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज डी स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के 4 कोस x। तो e की पावर x, एक सेकेंड, 2 भी था ना हमारे पास, 2 भी तो लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, 2 यहाँ पे है। ठीक है, तो 1/2, अब डी स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट करना, -1 का स्क्वायर, दैट इज माइनस के 1, तो -1 यहाँ पुट होगा, तो -1 नहीं है, तो माइनस के 2 प्लस के 4 कोस x। तो e की पावर x 1 अपॉन ये क्या बन जाएगा, 2 - 2 माइनस के 4 प्लस के 4 0 कोस x। और ये हमारे पास आता है जी केस ऑफ फेलियर। अब केस ऑफ फेलियर है तो इसके साथ डील कैसे करते हैं हम, ऊपर x से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, e की पावर x, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, तो ये बनेगा हमारे, यानी x से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन, ये बनेगा डेरिवेटिव करेंगे इसका, 2 तो बाहर है, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 2d आएगा, 2d आएगा तो मैं इसको लिख दूँ 4d। 1 का करूँगा डेरिवेटिव तो 0 आएगा, 4 का करूँगा डेरिवेटिव तो 0 आएगा। ठीक है जी, और आ गया हमारे पास कोस x। बट यहाँ से हमारा काम तो नहीं होने वाला 4d से, तो हम क्या करेंगे, d से मल्टीप्लाई, d से डिवाइड। ठीक है, तो e की पावर x d अपॉन में 4d स्क्वायर कोस x। तो e की पावर x d और ये बनेगा हमारे पास कोस x है, तो 4d के प्लेस पे -1 का स्क्वायर, तो -1 बनेगा हमारे पास। तो e की पावर x इंटू x डेरिवेटिव अपॉन में माइनस के 4 कोस x, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस के 1/4 e की पावर x इंटू x, ये d डेरिवेटिव है, कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन x, तो माइनस ये है माइनस ये है, तो प्लस के बन जाएगा 1/4 e की पावर x इंटू x साइन x। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देता हूँ।
कंप्लीट सॉल्यूशन ये प्लस में हमारे पास ये 1/4 ए की पावर एक्स इंटू एक्स साइन एक्स। लीजिए हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं आंसर क्या दिया हुआ इन्होंने। थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमारे पास e की पावर -2x प्लस के e की पावर x c2 cos x c2 sin x और प्लस के 1/20 x e की पावर x 1/20 x e की पावर x 3 sin x माइनस के cos x, ये हमारे पास दे रखा है इन्होंने। 1/20 x e की पावर x, यहाँ पे 20 आना चाहिए, हमारे पास तो 4 है और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ साइन एक्स है, इनके पास 3 sin x माइनस से कोस एक्स आया हुआ है। एक सेकंड चेक करते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट ए की पावर x कोस x डी क्यूब माइनस के 2d प्लस के 4 ए की पावर x कोस x। मिस्टेक कहाँ हो गई हमसे फिर? मिस्टेक तो कहीं हुई भी नहीं है। कोई नहीं, चेक कर लेते मिस्टेक हुई कहाँ है। ए की पावर x कोस x और आंसर में है 3 sin x माइनस के कोस x। कोई नहीं, चेक कर लेते एक सेकंड मिस्टेक कहाँ हुई है हमसे। ठीक है, तो हमारे पास आया था d की पावर 3 माइनस के 2d प्लस के 4 ए की पावर x कोस x, ए की पावर x बाहर आ गया हमारे पास, तो 1/d प्लस 1 की क्यूब माइनस के 2d प्लस 1 प्लस के 4। ठीक है, तो हमने यहाँ पे d प्लस 1 कॉमन निकाल दिया, तो d प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू डी प्लस 1 प्लस के 4। ठीक है, तो d प्लस 1 यहाँ से कॉमन आ गया हमारे पास, तो ये बना हमारे पास डी स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2d, डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2d और माइनस के 2 बाहर है प्लस के 4 ए की पावर x डी प्लस 1 बाहर है, इसको सोल्व किया डी स्क्वायर प्लस के 2d और 1 माइनस के 2 दैट इज माइनस के 1 प्लस के 4, ये भी ठीक है हमारे पास। 1/d प्लस 1 डी स्क्वायर के प्लेस पे -1 पुट करेंगे तो -1 और ये प्लस 2d माइनस के 1, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज 2d माइनस के 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो d माइनस के 1 बना हमारे पास, d माइनस के 1 हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास हमने पुट किया यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, कोस एक्स के -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर माइनस के 1, तो माइनस के 1 करेंगे तो माइनस के 2 दैट इज माइनस के 4 प्लस के 4 1/0, तो हमारे पास 1/0 बनता है। तो ए की पावर x 1/0 कोस एक्स केस ऑफ फेलियर, तो ये हमारे पास 1/2 डी स्क्वायर का डेरिवेटिव -1 का डेरिवेटिव 2d -1 प्लस 4 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 बन जाएगा, तो 4d बनेगा हमारे पास कोस एक्स ए की पावर x ए की पावर x इंटू एक्स डी कोस एक्स अपॉन में 4 माइनस के 1। ठीक है, तो माइनस के 4 नीचे हमारे पास माइनस के 4 बन जाएगा ये। ओके, यहाँ से तो हमें कुछ लग नहीं रहा, तो कोस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव कोस एक्स माइनस के साइन एक्स माइनस के एक्स साइन एक्स और प्लस के कोस एक्स, तो एक्स वहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डी के साथ, एक्स डी के साथ हो जाएगा, लेकिन हमारे पास आंसर नीचे 20 बनाना है, तो ये 3 sin x माइनस के कोस एक्स, तो यहाँ से तो आंसर बन ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, चेक कर लेते फिर से, हो सकता है इन्होंने कंप्लीट ओपन कर लिया हो, बट आंसर हमारा आना चाहिए इससे भी। सी तो हमारा ठीक है, सी तो फिर भी आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल फिर से चेक कर लेते, कोई इशू नहीं है। अब पता चल जाएगा कि मिस्टेक कहाँ हो रखी है कहाँ नहीं। ठीक है जी, ए की पावर एक्स 1 अपॉन, चलो इसको ओपन करते हैं, डी प्लस के 1 की क्यूब है हमारे पास, तो डी क्यूब प्लस के 1 प्लस के 3d स्क्वायर प्लस के 3 ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3 ए स्क्वायर बी प्लस के 3 ए बी स्क्वायर माइनस के 2d माइनस के 2 प्लस के 4, और ये हमारे पास आ गया कोस एक्स ए की पावर एक्स 1 अपॉन
डी क्यूब प्लस के 3d स्क्वेयर प्लस के डी और 1 प्लस 5 4 5 5 माइनस के 2 3, ये बना हमारे पास कोस एक्स। ठीक है जी, तो इसको लिख सकते हैं हम डी को डी इंटू डी स्क्वेयर, तो e की पावर एक्स अपॉन में डी एज इट इज, इसके प्लेस पे करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कोस एक्स का -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1, तो -3 प्लस का डी प्लस के 3 कोस एक्स, e की पावर एक्स 1 अपॉन माइनस का डी माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट, -3 प्लस 3 कैंसिल आउट, तो ये बनेगा हमारे पास 0 कोस एक्स। दैट इज केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर हमारे पास हो चुका है, e की पावर x। अब क्या करेंगे, नीचे का डेरिवेटिव, ऊपर x हमारे पास हो जाएगा कोस x। ठीक है जी, e की पावर x, ये तो एच हमारे पास, ये तो x यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, e की पावर x। ठीक है, और नीचे हमारे पास डेरिवेटिव करना है इसका हमें, तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं डी क्यूब का। डी क्यूब करेंगे 3d स्क्वायर प्लस के 6d प्लस के 1। ठीक है, और x से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ओके, तो अब यहाँ पे पुट करते हैं कि पावर x अपॉन कोस x का कोफिशिएंट कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा। ये कोस x का कोफिशिएंट हमारे पास -1 का स्क्वायर, दैट इज माइनस के 3 प्लस के 60 प्लस के 1। ठीक है, x कोस x, तो ये बन जाएगा कि पावर x अपॉन में 60 माइनस के 2 x कोस x। ठीक है जी, ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे। अब हमें यहाँ से 6d माइनस 2 है, तो हमें करना पड़ेगा इसका रेशनलाइजेशन। ओके, तो रेशनलाइजेशन करेंगे इसका हम, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, e की पावर x अपॉन 36 डी स्क्वायर माइनस के 4, और यहाँ पे हमारे पास 6d प्लस के 2 कोस x, तो e की पावर x, और ये हमारे पास बनेगा यहाँ से अब कोस x का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, दैट इज माइनस के 36 और माइनस के 4, तो ये बनेगा माइनस के 40। ठीक है जी, 6d प्लस के 2 कोस x, तो इसको सोल्व आउट करेंगे यहाँ से, तो e की पावर x इंटू एक्स माइनस के 40। अब 6 का डेरिवेटिव, कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस के 6 साइन x और प्लस के 2 कोस x। ठीक है जी, तो अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देंगे, 2 कॉमन निकाल देंगे, -2 कॉमन आ जाएगा, तो e की पावर x, और ये बनेगा हमारे पास साइन x 3 साइन x और माइनस के कोस x अपॉन में -40, तो माइनस से कैंसिल आउट, 1 से ये कैंसिल आउट 20 पे, तो 1/20 e की पावर x इंटू एक्स 3 साइन x माइनस के कोस x। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से आंसर। तो अब तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका 1/20 x e की पावर x 3 साइन x माइनस के कोस x। ठीक है जी, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। तो बात करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन की। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास इसका क्या आया था, डी क्यू माइनस के 2d प्लस के 4, ये आपने नोट कर लिया। इसका हमारे पास क्या आया था, मुझे भी ध्यान नहीं है, फैक्टर क्या निकल गए थे हमारे, c1 e की पावर -2x, c1 e की पावर -2x प्लस के c2 e की पावर x c2 कोस x प्लस के c3 साइन x, प्लस ये हमारा क्या आया था जी, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। ठीक है, प्लस ये हमने करना है 1/20 e की पावर x इंटू एक्स 3 साइन x माइनस के कोस x। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमारा आंसर उससे भी आ जाएगा, बट वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है जो भी समझ नहीं आ रही। ठीक है जी, उससे ट्राई करना एक बार, उससे भी आंसर आपका एग्जैक्ट मिलेगा आंसर। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इसको दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे नीचे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, आंसर मिलेगा, बट कहाँ मिस्टेक हुई है अभी वो समझ नहीं आई एकदम से। ठीक है जी, कोई नहीं, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन आप कर लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन ये भी आप कर लेंगे। अब बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है d³ y ओवर dx³ माइनस के 2 d² y ओवर dx² प्लस dy बाई dx माइनस के 2y इज इक्वल टू e की पावर 2x cos x प्लस के वेयर k इज ए कॉन्स्टेंट। k हमारे पास कॉन्स्टेंट है जी। अब इसको हमें सोल्व आउट करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भी। द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज d³ माइनस के 2d² प्लस के d माइनस के 2 y कॉमन e की पावर 2x cos x प्लस के। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ये बनेगी हमारे पास d³ माइनस के 2d² प्लस d माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ पे दिख रहा है मुझे, अगर d² कॉमन निकाल दूँ तो d माइनस 2 बचेगा, यहाँ से d माइनस 2 बन रहा है हमारे पास, तो d² कॉमन आ जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास d माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो d² प्लस 1 और d माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू 2 आएगा और यहाँ से प्लस माइनस के आएगा। तो CF हमारे पास बनता है 7 e की पावर 2x प्लस, यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट नहीं है तो e की पावर 0x बनेगा, e की पावर 0x 1 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे C2 sin x प्लस के C3 cos x। या आप आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि C2 के साथ हमें cos x ही लिखना है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो CF हमारे पास बन चुका है। अब बात आती है इसकी पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो 1 बाई हमारे पास d³ माइनस के 2d², ठीक है, d³ माइनस के 2d² प्लस d माइनस के 2 e की पावर 2x cos x प्लस के। तो हम अलग अलग कर देंगे, पहले इसके साथ लिखेंगे 1 बाई d³ माइनस के 2d² प्लस का d माइनस का 2 e की पावर 2x cos x प्लस 1 बाई d³ माइनस के 2d² प्लस d माइनस 2, यहाँ पर जाएगा हमारे पास k। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे e की पावर 2x यहाँ पे लिख देते हैं और 1 अपॉन d के प्लेस पे d प्लस 2 की क्यूब माइनस के 2 d के प्लेस पे d प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के d प्लस 2 माइनस के 2, ठीक है, cos x प्लस। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करें कि ये तो कांस्टेंट है, हाँ जी, कांस्टेंट को हम आगे लिख देंगे, कांस्टेंट नंबर है। और ये हमारे पास d³ माइनस के 2d² प्लस का d माइनस का 2 और यहाँ पे लिखेंगे e की पावर 0x। e की पावर 0x क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, e की पावर 2x इंटू 1 अपॉन d³ प्लस 8 प्लस के 3d² 3a² भी 3 2 जा 6 d² प्लस के 3ab² 2 2 जा 4 3 जा 12d माइनस के ये बनेगा हमारे पास 2d² और ये बनेगा 4 माइनस का 8 माइनस के 4d 2 जा 8d प्लस के d प्लस के 2 माइनस के 2, ठीक है। और यहाँ पे cos x है प्लस यहाँ पे क्या है k और e की पावर 0x है, तो हम 0 पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास ये माइनस के 2। तो e की पावर 2x 1 अपॉन d³ 6 और माइनस के 2 प्लस के 4d²। अब d की टर्म देखते हैं, 12 माइनस का 8 4 4 प्लस का 1 5d, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 8 माइनस 8 कैंसिल आउट हो गया और 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे cos x और ये बनेगा माइनस के 1 बाई 2 के, ठीक है जी। अब यहाँ पे पुट करते हैं e की पावर 2x 1 अपॉन d यहाँ पे एज इट इज और ये बनेगा हमारे पास cos माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज माइनस के 1, ठीक है जी। माइनस 1 का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस का d बना, यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा
माइनस के 4 बन जाएगा, प्लस के 5d कोस एक्स माइनस के k/2। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो चुका है। ये पार्ट नोट नहीं किया, जल्दी से नोट कीजिए एक बार इसको, CF वाले को। CF हमारे पास C1, चलो मैं इसको ऊपर ले देता हूँ CF को। CF हमारे पास है C1 e⁻²x प्लस के C2 sin x प्लस के C3 cos x। अब करते हैं इस पार्ट को कंटिन्यू। तो ये हमारे पास e⁻²x 1/5 माइनस के 1 4d माइनस के 4 cos x माइनस के k/2 e⁻²x। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है जी, तो ऊपर हमारे पास बनेगा ये 4d प्लस के 4 अपॉन में 16d² माइनस के 16 cos x माइनस के k/2। तो e⁻²x 4d प्लस के 4 cos x, और नीचे हमारे पास बन जाएगा -1 का स्क्वायर -1 माइनस 16 माइनस के 32 माइनस के k/2। तो e⁻²x अपॉन -32, और अंदर डायरेक्ट लगाएं cos x का, क्या बनेगा माइनस sin x, तो माइनस के 4 sin x, और ये बनेगा हमारे पास प्लस के 4 cos x। ठीक है जी, और माइनस के k/2। तो यहाँ से 4 कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, और 4 ये मैं एक काम करता हूँ, -4 कॉमन निकाल देता हूँ। ठीक है, तो -4 कॉमन निकालेंगे तो -4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e⁻²x अपॉन में 8 बनेगा। -4 कॉमन निकाला है तो ये बनेगा sin x, ये बनेगा माइनस के cos x और माइनस के k/2। तो यहाँ से हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनता है जी, C1 e⁻²x प्लस C2 sin x प्लस C3 cos x और प्लस e⁻²x/8, अंदर बनेगा हमारे पास sin x माइनस cos x माइनस के k/2। ठीक है, एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर क्या दे रखा है इन्होंने। 6 क्वेश्चन हमारे पास C1 e⁻²x प्लस C2 cos x प्लस C3 sin x। ठीक है, उसके बाद हमारे पास माइनस के e⁻²x/8। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने जस्ट 4 कॉमन निकाल दिया। ठीक है जी, ये 4 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो उन्होंने cos x माइनस sin x लिखा हुआ है और माइनस के k/2। ठीक है, यहाँ से इन्होंने माइनस कॉमन निकाल, डायरेक्ट 4 कॉमन निकाला है, हमने -4 कॉमन निकाल दिया कैंसिल आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 4.5 है वो कंप्लीट होती है। एक एक्सरसाइज और रहती है इस चैप्टर की। ठीक है जी, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते जल्दी फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।